एक तरीके से जो एडल्टहुड है उनके ऊपर हम लोगों ने थोपा है कि डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों का एज जो है वो कोई प्रीडिफाइंड नहीं है, वहाँ पे हर बच्चा एक्सपोज्ड है। जो हम लोगों ने लोग भी जो वहाँ पे पोस्ट किए हैं दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू दिस इश्यूज, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। एक तो ये जो पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल मीन्स डायरेक्ट एक्सेस। एक बार अगर किसी के खिलाफ अपराध रजिस्टर हो जाता है तो जिंदगी भर तक वो एक दाग लग जाता है जो कि मिटता नहीं है। नमस्कार एंड वेलकम। इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी आज ये हमारे जीवन का एक अपूर्ण अंग है। इनके बगैर अब हम जी नहीं सकते। इनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी हैं। और वो नुकसान क्या हैं और उनसे कैसे बचना है, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं IPS आरिफ शेख। सर वेलकम। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड सर, जैसा मैंने बताया कि साइबर सेफ्टी आज एक बहुत बड़ा इशू है, बट इस इंटरव्यू में सर हम फोकस करेंगे टूवर्ड्स टीनेज, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, राइट। सर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इन बच्चों को किस टाइप के थ्रेट्स अवेलेबल हैं। वो फ़ायदा तो जानते हैं उनका क्या, वो उठा लेते हैं, बट साथ ही साथ जो थ्रेट्स हैं दे आर नॉट अवेयर ऑफ दोज थ्रेट्स। तो एज एन एक्सपर्ट क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं सर? देखिए, ये जो साइबर वर्ल्ड है ये बहुत ही नया किस्म की एक दुनिया है, जिसमें बच्चे जो है पर फोर्स एक्सपोज हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और ख़ास करके जो कोविड का 2 साल था, उस 2 साल के दौरान तो पूरा लाइफस्टाइल जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूमा है। तो इन 2 चीज़ों की वजह से जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो इस हद तक बढ़ गया है कि टोटली डिपेंडेंसी जो है बच्चों की वो बढ़ गई है। और उसके वजह से बहुत तरीके के फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे फेस कर रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है उसमें जो एडल्टहुड है दैट इज 18+, करेक्ट। लेकिन जो डिजिटल एडल्टहुड है मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि 12 साल जो है वो एक लिमिट है जिसके बाद आप सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि 12 साल के नीचे वाले बच्चे भी जो हैं आजकल सोशल मीडिया पर अकाउंट अपना खोले हुए हैं। और उसमें मतलब हर तरीके से दे आर इंटरेक्टिंग। मैं कुछ स्कूलों में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं ऐसे ही मैं पूछते रहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट है, तो ऑलमोस्ट 99% बच्चे जो है वो हाथ उठाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल बॉडी जो है दैट इज स्टिल इनटू टीनेज और चाइल्डहुड, लेकिन उनको जो मेंटल जो पूरी जो ग्रोथ हुई है वो एडल्ट के तरीके से। तो कुल मिला के एक तरीके से जो एडल्टहुड है उनके ऊपर हम लोगों ने थोपा है। करेक्ट। डिजिटल वर्ल्ड ने एडल्टहुड उनके ऊपर थोपा है और उसके वजह से बच्चे जो है एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी इमोशनल आउटबर्ट्स हैं और जितने तरीके अलग अलग तरीके की जो समस्याएं सामने आ रही है वो सब इसी का इजाद है। देखिए, अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। होता उसमें यह है कि मैक्सिमम टाइम जो है सोशल मीडिया पे हम लोग हमारी अच्छाई को ही प्रदर्शित करते हैं, बुराई को कोई प्रदर्शित नहीं करता। मतलब मान लो, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, अगर मेरी डॉटर ने कोई अच्छी पेंटिंग निकाली तो मैं बिल्कुल उसको डाल दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ खराब है तो वो नहीं मैं पोस्ट करूंगा। तो होता यह है कि अच्छाई तो बुराई को झेलने की उनकी क्षमता जो है वो एकदम ही समाप्त हो जाती है। और जब मैं अच्छा पोस्ट कर रहा हूँ तो ऐसे लोग हैं जो कि बुराई नहीं देख पा रहे हैं, वो फिर अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि पूरे सोसाइटी में और डिजिटल वर्ल्ड में इतना अच्छा चल रहा है, मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो इमीडिएटली ये कंपैरिजन जो है ये नेचुरल कोरोलरी है उसकी, और तुरंत फिर उसका इम्पैक्ट दूसरे घरों में आता है। सेम चीज़ बच्चे भी है, बच्चे भी सोचते हैं कि
उनके पापा के पास तो ये कार है, वो तो हमेशा वेकेशन पे रहते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा, आजकल बच्चे जो है वो पूछते हैं कि हम मालदीव्स कब जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो मालदीव्स ही देख रहे हैं सब। हमारे वक्त पे ये था कि हम लोग अगर घर के बाहर निकले खेलने के लिए ग्राउंड पे, तो वो हमारे लिए मालदीव्स हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा नानी घर कब जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में दे आर क्वाइट स्पेसिफिक कि हमको मालदीव जाना है या फिर हमको ये जाना है। अगर वो ननिहाल में भी जाते हैं तो उनका क्राइटेरिया खेलना या इंटरेक्शन नहीं रहता, सबसे पहला रहता है कि वहाँ पे मॉल है क्या, वहाँ पे गेम जोन है क्या, वहाँ पे ये है क्या, वो है क्या। तो कुल मिला के जो बच्चों की जो मेंटल माइंडसेट है वो टोटली चेंज हो गया है, ये डिजिटल जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। उसके वजह से मतलब और एक चीज़ जो हुई है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब इतने ज़्यादा चॉइसेस मिल गए हैं बच्चों को कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या लूँ मैं, एक्स लूँ, वाई लूँ, जेड लूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में हमेशा प्रॉब्लम आती है। और एक फेमस थिंकर थे हेनरी साइमन, हर्बर्ट साइमन, तो उनका एक डिसीजन मेकिंग थियरी है, तो उसमें उन्होंने वही बोला था कि जितने चॉइसेस बढ़ती है आदमी कंफ्यूज होगा ही। तो सेम चीज़ बच्चों के बारे में है, मतलब आज के डेट में इतने ज़्यादा उनके पास चॉइसेस है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कंज्यूमर काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। करियर को लेके इतने ऑप्शंस हैं, दे आर सुपर कंफ्यूज्ड कि हम क्या करें। तो ये भी एक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकली भी वो थोड़े वीक हो गए हैं बच्चे, दे आर नॉट एबल टू प्ले, एग्जर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी जिम जाता हूँ तो वहाँ पे बच्चे मैं देखता हूँ जिम में आ रहे हैं। अब बच्चों को जिम में आने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनका तो मतलब खेलकूद में ही पूरी एनर्जी निकल जानी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि बच्चे दे आर ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स। आजकल जोमेटो के थ्रू पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, मतलब कैलोरी इंटेक इतनी हो रही है लेकिन कैलोरी आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है। और उस वजह से ओबेसिटी का एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तो ओबेसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्रेट विच वी आर फेसिंग। और उसके वजह से कहीं ना कहीं जो डायबिटीज़ वगैरह है ये भी बच्चों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ या जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रहा है, तो जिसको देखने की ज़रूरत है। एस्टिग्मेटिज्म, बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े चश्मे लग गए हैं। तो ये सब जो है ये अपने इंटरनेट की ही देन है, जिसके वजह से टोटली डिपेंडेंट रहेंगे। आज बच्चे जो है बस खाते वक्त एक स्क्रीन सामने रहे, उसको देखते रहेंगे, खाना भी उसी में खाएंगे, उनको पता भी नहीं क्या खा रहे हैं, लेकिन खाते वक्त पिज़्ज़ा चाहिए, चीज़ी फ्लेवर चाहिए, ये चाहिए, लेकिन सामने रहेगा उनके स्क्रीन, देखते रहो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो है। वर्चुअल वर्ल्ड में तो मतलब हम बोल नहीं सकते जिस तरीके के से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों का एज जो है वो कोई प्री डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे हर बच्चा एक्सपोज्ड है। मतलब वहाँ पे बुजुर्ग जो है एक 70 साल का वो भी बच्चा है, या बच्चा है वो भी बुजुर्ग है, देयर इज नो लिमिट। और मतलब उस वजह से ये होता है कि बुजुर्ग लोग तो खैर उनको एक मैच्योरिटी रहती है, बच्चे मतलब दे आर नॉट एक्सपोज टू इट, और वो एकदम केयरलेसली उसमें ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, अनजान लोगों से जिनके बारे में वो जानते नहीं पहचानते नहीं है, वो ल्योर करते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पीडोफाइल्स जो हैं टारगेट करते हैं, और दे कॉल फॉर देयर न्यूड पिक्स एंड ऑल, और बच्चे जाने अनजाने में दे देते हैं, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, और इवेंचुअली दे कमिट सुसाइड, या फिर बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं। टीनेज प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आई कैन कोरिलेट इट विद डिजिटल वर्ल्ड, बिकॉज इतना एक्सप्लिसिट और ऑब्सिन मटेरियल भी एक्सपोज हो चुके हैं बच्चे, जिसके वजह से जो एक नेचुरल ईगरनेस रहता था वो मतलब आसानी से उनको मतलब एकदम बचपने में ही एक्सपोज हो रहे हैं उसको, और इवेंचुअली दे ट्राई टू एक्सपीरियंस इट एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ अदर इश्यूज। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे गेमिंग है जो कि बच्चे एक्सपोज्ड हैं। जैसे कुछ सालों पहले एक ब्लू व्हेल चैलेंज आया था, उसके बाद एक मोमो चैलेंज आया, और लगातार ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक ऐसे गेम्स होते हैं जो कि बच्चों को हिप्नोटाइज करते हैं लिटरली, और ये आर्टिफिशियल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये
पूरे कॉम्प्लीमेंट करके एक साथ ही एक ऐसा विश्व बनाते हैं जिसमें बच्चे जो हैं एक बार इमर्स हो जाते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है इन सब चक्करों में। तो ये बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि बच्चे एक्सपोज टू हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल एनफोर्स करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ेगा उतने ज़्यादा बच्चे जो है ससेप्टिबल होंगे और इवेंचुअली इट लीड्स टू प्रॉब्लम। कोविड में आप मोबाइल देते थे, लेकिन अभी मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो ऑनलाइन टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट करें, नहीं तो बहुत भारी समस्या का हम लोग को सामना करना पड़ सकता है। सर थैंक यू सो मच। आपने प्रॉब्लम्स को, जो थ्रेट्स हैं, दो बड़े स्पेसिफिक हिस्सों में बताया कि इमोशनल क्या हो रहा है, फिजिकल क्या हो रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड में आप किस तरीके से एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो फिजिकल इमोशनल तो आई थिंक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट टू टेक केयर। मैं सर वो जो ट्रैप वाली बात होती है, वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रैपिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, न्यूड शेयरिंग हो रही है, अगर कोई बच्चा इस टाइप से किसी थ्रेट में फंस जाता है तो तब परेशानी एक अलग लेवल की आती है। इवन बच्चे आपस में भी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं और बाद में फिर फ्रेंड ब्लैकमेल करने लगता है। तो जब ऐसी स्थिति में कोई बच्चा अगर फंस जाए तो उसको क्या करना चाहिए? बिकॉज दे हैव नो क्लू, पेरेंट्स है सर, वो बता नहीं सकते हैं, उनके आसपास के लोग उतने ही इग्नोरेंट हैं। तो एक रोड मैप किस तरीके से वो बच्चा अपने आप को उस ट्रैप से बाहर निकाले? देखिए, जितने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैं वो आजकल दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू दिस काइंड ऑफ इश्यूज, और हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। और जो हम लोगों ने लोग भी जो वहाँ पे पोस्ट किए हैं, दे आर क्वाइट सेंसिटिव टू दिस इश्यूज। मतलब अगर आप अपने पर्सनल इश्यूज जो हैं वो अगर उस पर शेयर करोगे उस फोरम पे या पर्सनली, तो दे विल ऑलवेज केटर टू योर प्रॉब्लम एंड दे विल गो आउट ऑफ द वे टू सॉल्व इट। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे मतलब किस लेवल का थ्रेट है वो क्लियर हो सके। मतलब मान लो कि दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, टीनेज बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो दूसरे बच्चे की फेक प्रोफाइल खोलेगा वो, राइट, ठीक है। ये तो पुरानी बात होगी कि फेक प्रोफाइल होगा और उस पर कुछ ऑप्शन वगैरह लिखते रहेगा या कुछ डिजिटली मॉडिफाई करके मॉर्फ करके उसकी फोटो डालेगा। ये तो अभी ये कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे डेटिंग साइट्स हैं जिसमें होमोसेक्सुअल्स आर देयर, तो दे क्रिएट देयर प्रोफाइल ऑन दैट ग्रुप, होमोसेक्सुअल ग्रुप। तो इवेंचुअली मतलब जो भी लोग रहते हैं दे कम बैक आफ्टर दैट फेलो। मतलब ऐसे ही रिसेंट एक केस हुआ था कि उस बच्चे को इतना प्रताड़ित किया कि मतलब एक तो घर में फोन आने लग गए, लोग आने लग गए बाहर से ढूंढते ढूंढते, स्कूल में चले गए। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की एक चीज़ है जिसको हम लोग को रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जैसे कि आपने बताया ना कि इसको बच्चे शेयर नहीं कर सकते, बच्चे वैसे ही सोशल मीडिया पे शेयर करना भूल गए हैं। मतलब अपने इमोशंस को, मतलब वो खुशी खुशी सब दिखाते हैं। मतलब देखिए आजकल बातचीत भी जो होती है व्हाट्सएप वगैरह पे, उसमें इमोटिकॉन्स में होती है, राइट। कोई बात करके एक्सप्रेस नहीं करता, कोई रोता नहीं है, वो रोने वाला सिंबल डालेंगे। तो बच्चों के अंदर इतने इमोशंस अंदर ट्रैप हो जाते हैं ना, और उनको एक आउटपुट, मतलब हाउ टू एक्सप्रेस इट, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। तो वो इतना अंदर पाइल अप हो जाता है एंड कभी ना कभी वो ब्लास्ट हो जाता है एंड इट लीड्स टू लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आती हैं, और कपल्ड विद दिस प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बोला कि ये होता है, तो इसमें ये बच्चे जो हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं इनफैक्ट ये बताना चाहूँगा कि व्हाट स्टेप्स हैव टू बी टेकन बाय पेरेंट्स, ताकि मतलब बच्चे ये ट्रैप में ना पड़े। जो सबसे पहले मैंने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट देयर ऑनलाइन टाइम। छोटे छोटे बच्चों के पास आजकल एप्पल फोन दे दिए माँ बाप ने, क्यों? क्योंकि आजकल कंसर्न बहुत बढ़ गया, अरे बच्चा कहाँ है करके। एक हमारा जमाना था कि सुबह निकल जाते थे, रात में आते थे, किसी को पता ही नहीं रहता था क्या है। अभी, और आई एम ऑल्सो नॉट अ डिफरेंट पेरेंट, मेरे को भी बहुत कंसर्न होती है कि बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो कहाँ गया, क्या गया। लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। एक तो ये जो पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल मीन्स डायरेक्ट एक्सेस, मतलब एनीबडी फ्रॉम दिस वर्ल्ड, भले ही वो लंदन से हो, दुबई से हो या ग्रीनलैंड से हो, ही और शी कैन डायरेक्टली एक्सेस योर सन,
ठीक है, और डॉटर। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि जो डायरेक्ट हम लोग एक्सपोज करते हैं मोबाइल फ़ोन देके, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें हम लोग। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जिसमें हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे अवेलेबल है जो पेरेंट मॉनिटरिंग के लिए आ रहे हैं आजकल, तो वो इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पे ताकि आप हर समय ये देख सको कि बच्चा आपका कर क्या रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो गूगल हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, ये करते हैं, तो उसके भी सब तरीके हैं जो आप लोग को, क्योंकि बच्चे से एक स्टेप आगे, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर पेरेंट, बच्चे से एक स्टेप आगे जाके आपको उनको संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर बचपन में भी ही इफ़ देयर आइडेंटिटी गेट्स लॉस्ट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो एक मैच्योर और रिस्पेक्टेड एडल्ट बन पाएंगे। तो जिम्मेदारी हमारी बहुत ज़्यादा है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के सामने हम लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को तो हम लोग कर्टेल कर देंगे कि यार तुमको ये नहीं, लेकिन अगर खुद ही हम लोग टोटली एनग्रॉस्ड रहेंगे उसमें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो। तो उस चीज़ को हम लोग को हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बन गया है, जॉइंट फैमिली टूट गई है, लेकिन वो न्यूक्लियर फैमिली बनने के बाद भी इंडिविजुअलिटी इतनी बढ़ गई है कि पहले तो ये होता था कि डिनर सब लोग एक साथ करते थे, एक साथ बैठ के खाते थे, अपने प्रॉब्लम शेयर करते थे। अभी होता यह है कि बच्चा जो है बेडरूम में बैठ के डिनर करेगा, मम्मी जो है वो कहीं बाहर पार्टी में जाएगी, वहाँ डिनर करके आएगी, फादर जो है वो तो ये जो है कहीं ना कहीं जो अपना एक ट्रेडिशनल जो इंडियन कल्चर है उसको फिर से अपने को रिलिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपने कल्चरल रूट्स को भूलना बहुत ही घातक है। तो हम लोग को उन सब चीज़ों को याद करते हुए अपने फैमिली को संजो के हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब चीज़ों को आप टोटली आउटकास्ट करो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों को ये है कि हर चीज़ का बैलेंस बना के रखे। अति सर्वत्र वर्जते वो हम लोगों ने सुना ही है, लेकिन आजकल वो हम लोग को एक्चुअली देखने मिल रहा है। मतलब इस छोटे से मोबाइल ने, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मार्ट फोन जो है वो स्मार्ट होते जा रहा है और आदमी जो है वो बेवकूफ़ बनते जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन पे जाना है, एंड हाउ दैट स्टाफ देयर इज़ डिफरेंटली ट्रेंड टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ केसेस। और एक और बहुत अच्छी बात जो आपने अभी बोली थी सर, अति जो है वो कर, और हमको हमारे पुराने रूट्स में जाना पड़ेगा इस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैं बच्चों से रिलेटेड ही सवाल पूछूंगा। तो करने वाले कुछ बच्चे भी हैं, मतलब टीनेज बच्चे भी जान के, शायद आपने एक एग्जांपल दिया कि उसने अलग प्रोफाइल बना दी, अब दे मे नॉट बी अवेयर ऑफ द पनिशमेंट विच दे कैन गेट, या लॉ उनके ऊपर किस तरीके से एक्ट कर सकता है, वो अवेयर नहीं होते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हम बच के निकल जाएंगे। तो कुछ ऐसे हार्डर पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं सर लॉ में, जो एक बच्चा एटलीस्ट सुन के ये देखने के बाद वो कम से कम डरे तो कि मुझे ऐसा स्टेप नहीं उठाना है। देखिए इंडिया में जो पीनल कोड है दैट इज आईपीसी, तो इट इज़ द बेसिक पीनल कोड विच इंडिया फॉलोज, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग रेगुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी केसेस। और हम लोग जब एफआईआर भी करते हैं तो आईपीसी भी इन्वोक करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वोक करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है इट इज़ मतलब काफ़ी पीनल है। पीनल इन द सेंस क्या है, पिक्यूनरी एस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 5 लाख 10 लाख, और जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज़ 3 years to 5 years। ठीक है, मतलब फर्स्ट कन्विक्शन में उसमें एक अलग अलग दिया है कि फर्स्ट अगर कन्विक्शन होता है तो 3 साल रहेगी या 5 साल रहेगी, फिर उसके नेक्स्ट बार कन्विक्शन हो जाता है तो वो सज़ा और बढ़ जाएगी। लेकिन आईपीसी जो है, आईपीसी में ये खास करके जो ऑब्सिनिटी है और उसके बाद में जो ब्लैकमेलिंग है उसको अलग एस्पेक्ट में हम लोग डील करते हैं। उसमें 420 आता है, 420 का केस भी लगा सकते हैं हम लोग, उसमें 292 लगाते हैं उसमें, ताकि इन सब चीज़ों का एड्रेस करें। तो पनिशमेंट तो काफ़ी पीनल है, और लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चों को रेगुलेट करने के लिए एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है।
तो उस एक्ट के थ्रू हम लोग जाते हैं। लेकिन अभी ऑफ लेट एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है पूरे इंडिया में कि दूसरे स्टेट्स में जो ये एज है, कंसेंट वाली एज जिसमें बोलते हैं, तो सिमिलरली वो इस तरफ भी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं आजकल, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं एडल्टहुड उन पे थोपा गया है, और कहीं ना कहीं दे हैव टू पे इट, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो है इन सब चीज़ों को समझे और कॉशियसली आगे जाए, और पेरेंट में उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि देखिए, एक बार अगर किसी के खिलाफ अपराध रजिस्टर हो जाता है तो जिंदगी भर तक वो एक दाग लग जाता है जो कि मिटता नहीं है। तो इस वजह से उसको हम लोग को बहुत ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है और सेंसिटिवली देखने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच सर। हियर आई वुड लाइक टू एड्रेस टू स्टूडेंट्स, इसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिए कि हमको लगता है हमने मजाक में किया है। लॉ आपके मजाक को नहीं समझता, लॉ फैक्ट्स देख के काम करता है। और जैसा सर ने बताया कि देयर आर स्ट्रिक्ट एक्शन विच कैन बी टेकन, सो प्लीज़ बी अवेयर। एंड सर, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू। बच्चे बहुत घबराते हैं सर, जब मस्ती कर रहे होते हैं तब सही रहता है, जब फंसते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक मैसेज, वन स्ट्रॉन्ग मैसेज टू दोज किड्स, अगर वो फंसे तो कैसे बाहर आएँ? मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये बताऊंगा कि अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करिएगा, और हर छोटी मोटी चीज़ जो होती है वो, मतलब ऐसे बहुत बार होता है कि आजकल बच्चे भी बहुत अपना राइट टू प्राइवेसी को एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन खैर वो अपने माँ बाप हैं तो परेशानियों से वो ही बचाएंगे। तो बिल्कुल बेधड़क जो है, आपको अगर कोई ऐसी परेशानी आती है, भले ही आपके पेरेंट्स ना समझे उस चीज़ को, लेकिन उनसे शेयर करिएगा, क्योंकि ही और शी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो उसका सोल्यूशन आपको दे पाए। क्योंकि आप आजकल इंटरनेट और चैट जीपीटी में ढूंढते रहोगे तो वो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, आपके पेरेंट्स ही आपको सोल्यूशन देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन योर फॉर्मेटिव ईयर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन स्टडीज़। इंटरनेट का जो इस्तेमाल जो है वो अपने वैल्यू एडिशन के लिए करिएगा। वैल्यू एडिशन का ये मतलब नहीं है कि बाकी के चीज़ों में आप ज़्यादा घुसिएगा। मेन चीज़ ये है कि जिस चीज़ की वजह से आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो, आप समाज में जो है अच्छे तरीके से पहचाने जाओ और समाज को आपके ऊपर गर्व हो, ऐसी सब चीज़ें आपको करनी है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट का आप बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करेंगे और इस समाज को, इस देश को और सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है, क्योंकि इस विषय पे बात ही नहीं होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।